बेनी खरगोश की बहादुरी। हरे भरे मैदान में एक छोटा प्यारा खरगोश रहता था जिसका नाम बेनी था। बेनी बहुत उत्सुक था लेकिन थोड़ा डरपोक भी। एक दिन जब वह जंगल के पास खेल रहा था उसने कुछ जानवरों की बातें सुनी। हाथी एली ने कहा, क्या तुमने सुना? काले जंगल में गाजर का महान खजाना छिपा हुआ है। लोमड़ी फ्रेडी ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन वहां जाना बेहद खतरनाक है, कोई भी हिम्मत नहीं करता। यह सुनकर बेनी के कान खड़े हो गए। उसने सोचा खजाना ढूंढने का मजा आएगा, लेकिन तुरंत ही काले जंगल का ख्याल आते ही वह डर गया। अगर मैं रास्ता भटक गया तो क्या होगा? तभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त छोटी चूही मौली वहां आई। बेनी, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? बेनी ने कहा, मैं खजाना ढूंढना चाहता हूं लेकिन मुझे डर लग रहा है। मौली मुस्कुराई और बोली, डरने की क्या बात है, हम साथ चलेंगे। तुम तेज दौड़ सकते हो और मैं छोटे रास्तों में घुस सकती हूं। हम एक दूसरे की मदद करेंगे। बेनी ने थोड़ा साहस जुटाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन तुम वादा करो मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी। वादा। मौली ने अपने छोटे पंजे से हाथ बढ़ाया। खजाने की ओर दोनों काले जंगल में घुसे। जंगल डरावना था और अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। बेनी ने फुसफुसाते हुए कहा, मौली, ये आवाजें सुन रही हो? क्या कोई हमारा पीछा कर रहा है? मौली ने हंसकर जवाब दिया, अरे ये तो सिर्फ हवा की आवाज, चिंता मत करो। थोड़ी दूर चलने पर वे एक तेज बहती नदी के पास पहुंचे। पत्थर फिसलन भरे थे। बेनी ने डरते हुए कहा, मैं इसे पार नहीं कर सकता, अगर मैं गिर गया तो? मौली ने उसे भरोसा दिलाया, डरो मत, मैं पहले जाती हूं और तुम्हें रास्ता दिखाती। बिन्नी, पानी ठंडा नहीं, मेरी ओर देखो, हम इसे साथ में पार कर सकते हैं और मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो। मौली ने पानी में छलांग लगाई और बेनी उसे देख रहा था। फिर मौली धीरे धीरे पत्थरों पर कूदते हुए नदी पार कर गई और बोली, मैंने कर लिया, अब तुम्हारी बारी है बेनी। बेनी ने हिम्मत जुटाई और पानी में छलांग लगाई। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और नदी पार कर ली। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैंने कर लिया मौली, मैंने कर लिया। मौली मुस्कुराई और बोली, मुझे तुम पर गर्व है। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बड़ा मकड़ी का जाला मिला जो रास्ता रोक रहा था। बेनी रुक गया। मुझे मकड़ियों से डर लगता है, चलो वापस चलते हैं। मौली ने कहा, नहीं बेनी, हर समस्या का हल होता है, सोचो इसे कैसे हटाया जा सकता है। बेनी ने जाले को ध्यान से देखा और कहा, अगर हम इसे धीरे धीरे हटाएं तो ये आसानी से निकल जाएगा। दोनों ने मिलकर जाले को हटा दिया। हमने इसे कर दिखाया। बेनी ने खुशी से कहा, खजाने की खोज। कुछ देर बाद वे एक गहरी अंधेरी गुफा में पहुंचे। गुफा के अंदर का अंधकार देखकर बेनी कांपने लगा। यहां बहुत अंधेरा है, अगर कोई मुझ पर हमला कर दे तो? मौली ने उसे दिलासा दिया, मैं उस छोटे छेद से अंदर जाती हूं और देखती हूं, तुम बाहर खड़े रहना। कुछ देर बाद मौली ने अंदर से चिल्लाया, बेनी का खजाना ढूंढ लिया। बेनी ने अपनी हिम्मत जुटाई और गुफा के अंदर गया। दोनों ने मिलकर खजाने का पिटारा बाहर निकाला। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें चमचमाती सोने की गाजरें भरी हुई थी। खुशी और सीख। जब वे खजाना लेकर गांव लौटे तो सभी जानवर इकट्ठा हो गए। लोमड़ी फ्रेडी ने कहा, वाह बेनी, तुम तो बहुत बहादुर निकले। बेनी मुस्कुराया और बोला, सच्ची बहादुरी का मतलब डर न होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है, और मौली की मदद ने मुझे यह सिखाया। हाथी ने कहा, तुम दोनों ने हमें दिखा दिया कि टीम वर्क और हिम्मत से बड़ी मुश्किल को पार किया जा सकता है। कहानी से शिक्षा, डर का सामना करना और धैर्य के साथ कदम कदम आगे बढ़ना ही सच्ची बहादुरी है। साथ ही जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हर चुनौती आसान हो जाती है।